दोस्तों मैं ग्रामीण बैंक का सीएसपी संचालक हूं, जो कि आप लोग पीछे पोस्टर देख रहे होंगे। ये ग्रामीण बैंक का सीएसपी मुझे फिया कंपनी के द्वारा मिला। फिया कंपनी अपने सभी बीसी को इस तरह से प्रताड़ित करता है, इस तरह से शोषण कर रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में कुछ लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर आप लोग फिया कंपनी से किसी भी बैंक का आईडी लेना चाहते हैं यानी सीएसपी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जो लोग अभी फिया कंपनी से किसी भी बैंक का सीएसपी चला रहे हैं तो वो लोग इन वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले फिया कंपनी जब एग्रीमेंट करती है तो उस समय बताती है कि हमारे द्वारा आपको 1000 फिक्स सैलरी और आप जितने भी काम करेंगे यानी 1 लाख रुपए अगर ग्रामीण बैंक का आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो आपको 200 रुपया का कमीशन, और अदर बैंक का आप विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर 95 रुपया का आपको कमीशन मिलेगा। लेकिन उस समय ये नहीं बताते हैं कि आपको महीना में 24 दिन लॉगिन करना पड़ेगा और उनके बाद कम से कम 100 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, यानी 100 ग्रामीण बैंक का अलग अलग कस्टमर का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि इनके द्वारा क्या क्या सर्विसेज दिए जाते हैं और किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए कि इनका सर्विस टाइप में आपको ट्रांजैक्शन मिलेगा, कस्टमर सर्विस मिलेगा और एडमिन मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांजैक्शन में आप एईपीएस में आपको 3-4 तरह का काम मिल जाएगा। एईपीएस में आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी बैंक का, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं ग्रामीण बैंक में ओनली आधार से, उनके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो किसी भी ट्रांजैक्शन का आप रिपोर्ट नहीं चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि सर्वर प्रॉब्लम से कभी आपका नेट खराब हो गया हो या फिर लिंक प्रॉब्लम से किसी कस्टमर का पैसा तो डेबिट हो गया लेकिन आपके पोर्टल पे सक्सेस नहीं हुआ है, ग्रामीण बैंक का ग्राहक है तो उनका आप स्टेटमेंट चेक करके इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर बैंक का पैसा निकाल रहे हैं जैसे स्टेट बैंक हो गया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया या किसी भी बैंक का, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक एरर आता है कि कॉन्टैक्ट एडमिनिस्टर करके। उस कंडीशन में आपका जो पैसा होता है कट जाता है कस्टमर के खाते से और आपके ओडी में चला जाता है, लेकिन आप इस ट्रांजैक्शन को कहीं से भी ट्रैक नहीं कर सकते हैं। जिस वजह से अगर ग्राहक को आप पैसे नहीं देंगे तो वो क्या करता है कि अपने बैंक को चार्ज बैक का फॉर्म दे देते। इस तरह का परेशानी आएगा। या फिर आपका चेक करने का एक ही उपाय है, या तो आप हेल्पलाइन नंबर पे मिस कॉल मारिए, जब भी आपके ओडी में यहाँ पे बैलेंस दिखेगा क्रेडिट हुआ है तो आप पैसा दे सकते हैं। नहीं तो दूसरा ये है कि आप अपने ब्रांच में कॉल कीजिए, तभी आप इन बातों से वेरीफाई हो सकते हैं कि उस कस्टमर का जितना आप अमाउंट डेबिट कर रहे थे उतना डेबिट हुआ है या फिर नहीं है। और ये जो रुपए का ऑप्शन दिख रहा है दूसरा वाला, ये केवल दिखने के लिए है। ये रुपए का जो ऑप्शन है ये चलता नहीं है। फिया कंपनी जब एग्रीमेंट करवाती है तो उस समय में ये 20,000 सिक्योरिटी मनी लेती है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। ये क्या करता है 20,000 रुपया ठगने का? देखिए कि फिया कंपनी के घर में खाना घट गया है कि पानी घट गया है पता नहीं चलता। ये 20,000 जो ले रहा है अनबोर्ड करने का, 20,000 में ये आपको चाइनीज एक प्रिंटर देगा, उनके बाद एक मंत्रा का डिवाइस देता है और एक माइक्रो एटीएम देता है। बस इस 3 चीज का फिया कंपनी 20,000 रुपया अनबोर्ड करने का लेती है। और सर्विस के नाम पे आपने देख लिया एपीएस का काम देगा और रुपए का जो है ये काम नहीं कर रहा। अब तीसरा जो है ट्रांजैक्शन टाइप में तीसरा सर्विस आपको थर्ड पार्टी डिपॉजिट। आप किसी भी ग्रामीण बैंक के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कस्टमर सर्विस में। ये जो कस्टमर सर्विस में इनरोलमेंट है ये आपको हो गया अकाउंट ओपनिंग का, लेकिन ये अकाउंट ओपनिंग होता नहीं है। अगर फिया कंपनी का फाइल गलती से भी अथोराइज होकर ब्रांच चला जाता है तो उस कंडीशन में आपको ग्राहक का नाम गड़बड़ मिलेगा या फिर फादर्स नेम गड़बड़ मिलेगा या फिर आधार नंबर गड़बड़ मिलेगा। इस तरह से किसी न किसी प्रकार का त्रुटि आएगा ही, जिससे क्या होता है कि हम लोग को बीएम सर से डांट खाना पड़ता है कि खाता आप लोग खोलते हैं परेशानी होती है तो आप लोग अपने कंपनी को बताइए। अगर खाता आपके बदले हम ही खोले या फिर हम ही हर बार हर चीज को चेंज करें वेरीफाई करेंगे, उतना टाइम हमको ही लगेगा। तो आप लोग क्या करते हैं? आपने सर्विसेज देख लिया। हाँ, अब बात आती है ये नेक्स्ट सर्विस इंश्योरेंस को लेकर। अगर किसी भी कस्टमर का इंश्योरेंस यहाँ से डेबिट नहीं होता है तो आपको ऊपर से कॉल करके बताया जाएगा कि आज आप फॉर्म जमा कीजिए अपने ब्रांच में, वहां से पैसे जो है आप डेबिट करवाइए। आपके पोर्टल में ये जो 20,000 रुपया लिया है अनबोर्ड किया है तो फिया कंपनी के द्वारा केवल एईपीएस का सर्विस दिया जाता है। आप केवल पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं आधार से।
और तीसरा आपको जो है कोई भी सर्विस नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे आता है इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस का इतना टारगेट देता है कि आप भी एजिटेड हो जाएंगे कि आज इतना जीवन ज्योति योजना करना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करना, अटल पेंशन योजना करना है। ऐसे लगेगा कि ये लोग कैंप लगा के कहीं जाके खुद से नहीं करेगा, कन्वेंस नहीं करेगा किसी कस्टमर को, लेकिन सीएसपी संचालक को ये लोग प्रताड़ित करेगा कि आपको करना होगा, नहीं तो आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी। जो लोग कम से कम महीना में 100 ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं अलग अलग कस्टमर का, और कम से कम 24 दिन लॉगिन नहीं करते हैं, तो कंपनी को लॉस लगता है, 3 लाख रुपया का लॉस लगता है। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये फिया का ग्रुप है। और इसमें जो है हमें एक बात समझ नहीं आती है, ये फिया कंपनी के द्वारा जो 1000 सैलरी दिया जाता है, अगर आप 100 ट्रांजेक्शन अलग अलग ग्रामीण बैंक के कस्टमर का नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में ये पैसा नहीं दिया जाता। उस कंडीशन में ये आपसे पेनल्टी के रूप में चार्ज काट लेता है, लेकिन यहाँ बताता है कंपनी को 3 लाख का लॉस। सबसे चोर कंपनी तो यही है, बताता है कि हमें लॉस हुआ, लेकिन पैसा तो काटता है हमारा मेहनत का काम किया हुआ, तो उसको कहाँ से लॉस हुआ? लॉस तो होता है बीसी को। ये लोग बेरोजगारी का फायदा उठा रहा है। हम तो अभी भी कहते हैं कि हमारा जो है पैसा रिफंड कर दे, और हम जो भी इनका किट मिला हुआ हमें ये चाइनीज माल, जो कि मैं चाइनीज सामान से इतना सख्त नफरत करता हूँ, ये मैं वापस कर दूंगा। जितने भी बीसी हैं अभी फिया कंपनी के द्वारा ग्रामीण बैंक का सीएसपी चला रहे हैं, एक भी इनसे खुश नहीं है। फिया कंपनी के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उनको लगता है क्या कि शायद उनसे बढ़ के इस फील्ड में कोई भी नहीं है। मालिक वही है, वो डायरेक्ट ऑर्डर देता है कि आप इतना जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना या अटल पेंशन योजना कीजिए, नहीं तो आपकी आईडी को बंद कर देंगे। इस तरह से धमकी दिया जाता है, बताया जाता है कि हम मेल कर रहे हैं ब्रांच में, लेकिन उनसे होने वाला कुछ नहीं है। वो एक पालतू कुत्ते की तरह है, उनको सैलरी मिलती है, उस पर वो भोंकते हैं। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आता है कि जो बीसी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, जिनको इतना कम कमीशन मिलता है, उनसे वो चार्ज कैसे काटता है। हमें तो एक बात ये समझ नहीं आता है कि इनका कैलकुलेशन किस तरह से है, किस कैलकुलेटर पे ये कैलकुलेट करता है कि 3032 सैलरी पे भी ये 5% जो टीडीएस करता है उसमें ये 500 रुपया किस तरह से काट रहा है। तो इन सब कमियों को दूर करना होगा फिया कंपनी को, नहीं तो जितने भी बीसी है वो सब के सब बर्बाद हो जाएंगे, और फिया कंपनी इस तरह से जो है अपना तानाशाह दिखाते रहेंगे। दोस्तों, जितने भी सीएसपी ऑपरेटर है, ये अगर बताता है कि आप इंश्योरेंस कीजिए, तो सीधा बताइए कि हमारे द्वारा हमारे सीएसपी आईडी से एक भी अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, आप उनका इंश्योरेंस का टारगेट नहीं पूरा करें। दोस्तों, जो लोग अभी फिया कंपनी के द्वारा ग्रामीण बैंक का सीएसपी चला रहे हैं, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, और फिया कंपनी के जो ऑनर है, जो अच्छे खासे मोटी कमाई कर रहे हैं और हमसे इंश्योरेंस का टारगेट पूरा करके हर साल वो ग्राहक के खाते से ऑटो डेबिट करवा के पैसा काट के कमा रहे हैं, उनको समझ आना चाहिए कि बीसी जो लोग इतना मेहनत करके, अब आपको क्या बताएं, हमारा जो गाड़ी है, जिस बाइक से हम यहाँ से बैंक जाते हैं कैश लाने के लिए, वो भी मेरा मजबूरी समझने लगा है कि ये 500, 700, 1000, 1500 रुपया जो हमारा सैलरी आता है, वो भी फिया कंपनी के द्वारा काट लिया जाता है, उसमें भी चार्जेज। मजबूरन में वो पेट्रोल की जगह पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, आप इस वीडियो से कितना सहमत है कमेंट जरूर कीजिएगा। उनके बाद ये अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।